नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस बाइक सर्विस सेंटर में। आपको दोस्तों स्वागत है एक और बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आऊंगा। आज हमारे पास ना गाइस स्कूटी आ रखी है। इसके अंदर जो दिक्कत है ना वाइस ब्लैक स्मोक निकल रहा है, ब्लैक धुआं निकल रहा है। मतलब कि ठीक है गाइस, इससे क्या क्या दिक्कत और परेशानी आती है वो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पर इनको कैसे पता चला कि इनकी स्कूटी के अंदर ब्लैक स्मोक निकल रहा है। ठीक है, ये अपनी बाइक में गए थे पेट्रोल भरवाने के लिए। इन्होंने उसके बाद पोल्यूशन इनका खत्म होता है, ये पोल्यूशन वाले के पास गए कि मेरी बाइक स्कूटी का जो पोल्यूशन है वो खत्म हो रखा है, तो पोल्यूशन कर दीजिए मेरी स्कूटी का। ठीक है, जब ये पोल्यूशन के पास गए तो उन्होंने ना साफ मना कर दिया, भाई इसका पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी स्कूटी के अंदर दिक्कत है, इंजन के अंदर प्रॉब्लम है, इंजन जो इसका वो खराब हो चुका है आपकी स्कूटी के अंदर। तो ये कस्टमर जो डर गए, पूरे के पूरे कहे हैं मेरी इंजन अभी थोड़ी ना खराब है भाई, तो मैंने तो जल्दी सर्विस करवाई थी, ऐसी क्यों बात हो गई, दिक्कत क्यों आ गई, इतनी जल्दी इंजन कैसे खराब हो गया। तो ये हमारे पास लेके आए, हमारे कंटिन्यू ये कस्टमर रहेंगे। ठीक है, हमारे पास आते रहते हैं। तो इन्होंने कहा भाई देखना मेरी स्कूटी ना धुआं दे रही है। इन्होंने जब हम पोल्यूशन करवाने गए उन्होंने साफ मना कर दिया, आप पर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए रोडों पे। तो ये दिक्कत परेशानी क्यों है, इस वीडियो में आपको वो पूरी जानकारी मिलेगी एंड तक गाइस। तो मेरी वीडियो को जरूर देखना पूरी एंड तक। तो मैं ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ वीडियो स्टार्ट गाइस। ब्लैक स्मोक निकल रहा है इसके अंदर, दिक्कत आ रही है, इसलिए इसके जो ब्लैक स्मोक है वो निकल रहा है। आप देख सकते हैं मेरा हाथ कितना ज़्यादा काला हो चुका है इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो इससे जो आपको परेशानी जो भी होगी सारी बताई जाएगी इसके अंदर कि दिक्कत क्या रही है। तो मैं इसकी सर्विस करता हूँ, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा वीडियो के अंदर। जब आपकी बाइक में या स्कूटी में ब्लैक स्मोक निकले तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, क्या क्या। तो मैं इसको पहले पूरा ओपन कर लेता हूँ गाइस। इस चीज़ मैंने पूरी बॉडी हटा लिया गाइस। इसके ऊपर से सबसे पहले जो हमारे ना पलक खोल के देखेंगे, पलक खोल के देखेंगे पलक की हालत कैसे हो रखी है, पलक काला निकल रहा है या बिल्कुल ये लाइट ब्राउन निकल रहा है या वाइट निकल रहा है, या देखते किस तरीके का निकल रहा है इसके अंदर पलक। ठीक है गाइस, हम इस पलक तो गाइस हमारा जो पलक है ना वो खुल चुका है। और पलक की मैं हालत दिखाता हूँ। पलक की हालत ना जैसे पलक की हालत देख सकते हैं, आपकी पलक तो आपको हालत दिख रही होगी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। इसकी जो पलक की हालत है बिल्कुल ब्लैक हो रखा है। ठीक है, अगर ये कुछ टाइम और चलती तो ये हमारी जो पलक था वो शॉर्ट हो जाता, तो दिक्कत आती ज़्यादा है, पलक ख़राब हो जाता। हमारा जो दूसरा काम है हमारे को एयर फिल्टर चेक करना है कि एयर फिल्टर कैसा है। तो इसमें पलक को अच्छी तरीके से क्लीन विलीन करके इसके अंदर चेंज तो नहीं करूँगा, बट इसी को रहने दूँगा, इसी को अच्छी तरीके से चला के से दिखाता हूँ आपको गाइस। ठीक है, इसके हमारा जो एयर फिल्टर है हम इस एयर फिल्टर को चेक करेंगे, एयर फिल्टर की हालत कैसी हो रही है, एयर फिल्टर में दिक्कत क्या आ रही है, एयर फिल्टर ज़्यादा चौक खराब हो रखा है या एयर फिल्टर क्लीन होकर काम हो जाएगा। तो हम देखेंगे फिल्टर चेंज होने वाला है या साफ वाफ होकर ठीक हो जाएगा। अगर हमारा साफ होकर ठीक हो जाएगा तो हम इसी को रहने देंगे। उसके बाद जो हमारा जो मेन काम होगा मैं आपको आगे वीडियो बताऊँगा वो काम क्या होता है गाइस। तो गाइस मेरा जो एयर फिल्टर है वो खुल चुका है, जो एयर फिल्टर की जो क्लीनेस है वो ठीक है। ये हमारा ना रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेंटेनेंस इसे हम सफाई करके क्लीन करके अच्छी तरीके से ठीक है हो जाएगा हमारा। इसको हम अच्छी तरीके से हवा मार के सबको चेंज करते हैं। हम गर्म मशीन से हम अपनी हवा मारेंगे इसके अंदर, एयर को आपको दिखाएंगे कितने धूल उठती है। तो गाइस मैं इस तरीके से इसको साफ़ करूँगा, क्लीन करूँगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर से धूल उठ रही है। हम इसे अच्छे से रिप्लेस नहीं करेंगे, हम इसे चेंज नहीं करेंगे, हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके क्लीन करके इसी को लगा देंगे। वो है मेन काम, इसके बिना आपको अधूरा रहेगा। बट आप इसे इसी तरीके से करें जिस तरीके से मैं आपको गाइस बता रहा हूँ, इसी तरीके से करें गाइस। इसका जो एयर कार्बोरेटर है ना वो मैं अच्छी तरीके से खोलना है, पूरा बाहर निकालना है। मैं आपको उसकी बताऊँगा कि किस तरीके से आपको बाहर निकालना है, किस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा जो रस्ट होता है, जो धूल मिट्टी होती है, जो एयर फिल्टर में जो हमारा होता है, जो जम जाता है, छोटे छोटे जो पेच होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे जो हवा लेने की जो जगह होती है वहाँ पे ज़्यादा वो जम जाता है। तो उसे अच्छी तरीके से खोल के क्लीन करना है, उसमें डस्ट मिट्टी विट्टी जम जाती है। तो जिस तरीके से आप देखते हैं हमने इसका जो कार्बोरेटर है वो खोल दिया है। और कार्बोरेटर को हमें किस तरीके से साफ़ करना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैं आपको कार्बोरेटर की हालत दिखा देता हूँ, कितनी ज़्यादा कार्बोरेटर की हालत है वो ख़राब हो रखी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना धूल मिट्टी जो डस्ट है वो कितना ज़्यादा भरा हुआ है इसके अंदर, कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है कार्बोरेटर की हमारी गाइस। इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो छेद होते हैं, जो होल होते हैं, इसके अंदर वो जो घुस जाते हैं। और उसके बाद प्रॉपर जो एयर मिलनी चाहिए ना गाड़ी को, वो एयर नहीं मिल पाती। जिस तरीके से देख सकते हैं आप, इसकी जो एयर नहीं मिल पाती। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा जो डस्ट है, कार्बन है वो भरा पड़ा है। इसी तरीके से मुझे उसका जो पूरा कार्बोरेटर ना वो अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे गाइस। आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ खोलनी है, जो पार्ट्स है वो खोलने गाइस। हमारे पूरा कार्बोरेटर खोल लेना है। इसके अंदर जो दो जेड होते हैं वो जेड खोल देने गाइस। इसके बाद हमारा जो एवरेज स्क्रू है, मतलब जो जिससे हम रेस बढ़ाते हैं वो खोल लेना है। और एक जिससे हम जो एवरेज जो माइलेज जिससे कहते हैं सेट करते हैं, पर हम उससे ना एयर सेट करते हैं, उसे खोल लेंगे हमारे गाइस। तो इस तरीके से हम इनको ना सेट खोल लेंगे गाइस। इस तरीके से हम इनको खोलेंगे अच्छी तरीके से।
इनके अंदर छोटी छोटी रबर्स होती है, पार्टल्स होते हैं, उन सबको साइड में रख लेंगे। इनके अंदर जो छोटी छोटी रबर्स होते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से निकालेंगे तो होते हैं। तो इनमें फटाफट खोल लेता हूँ इन सब चीज़ों का। इतना हमने इसे खोल लिया है। इसके अंदर जो जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं, एवरेज से रिलेटिव, माइलेज से रिलेटिव, हमने वो सारी चीज़ें खोल लिया है। छोटे छोटे इसके अंदर जेड होते हैं, जिस तरीके से आप जेड देख सकते हैं, आपको जेड दिख रहे होंगे। और आपको इसके अंदर छोटे छोटे जो होल दिख रहे हैं, इन होलों को अच्छी तरीके से मेरे को गाइस खोलना होता है, मिर्चों को सेट करना होता है। ठीक है गाइस, एकदम पेट्रोल मार के फिर प्रेशर, वॉशिंग वाला प्रेशर जो जिससे धुलाई होती है, वो सब अच्छी तरीके से साफ वाफ करेंगे। इसके अंदर बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से साफ वाफ कर लेते हैं गाइस। अगर आपकी बाइक या स्कूटी में माइलेज की प्रॉब्लम आती है और बहुत परेशान हो गए, तो आप इस सेटिंग को कर लीजिए। आप इससे बहुत ज़्यादा आपकी बाइक में राहत मिलेगा। तो हम इनको अच्छी तरीके से साफ वाफ करें। ऊपर आवाज़ सुनाई ना दे, मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा आवाज़ दे दूँगा अलग से। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हमें पता क्या करना है गाइस, मैंने अब तक जो चीज़ें आपको बताई वो सारी एक छोटी छोटी चीज़ें थी, वो पार्ट जो बनती है सारी। ठीक है, जो मेन जो धुएँ की जो प्रॉब्लम है, वो तो कुल मिला के जो इनमें भी दिक्कत आ सकती है, दिक्कत हो सकती है। फिल्टर हो गया, पलक हो गया, टैपिड हो गए, ये सारी चीज़ें नॉर्मली इन सभी चीज़ें चेक करते हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग है गाइस। आप जब मैं ट्यूनिंग करने जा रहा हूँ इसके अंदर, वो आपको महत्व तरीके से देखना है, अच्छी तरीके गाइस। इसमें 2-3 मिनट की वीडियो और बची होगी, वो 2-3 मिनट की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ट्यूनिंग कैसे करनी है, आप उसी तरीके से ट्यूनिंग करेंगे, आपकी बाइक की एक तो ब्लैक स्मोक है वो ख़त्म हो जाएगा, साथ ही साथ जो एवरेज है वो आपकी बाइक या स्कूटी के अंदर एवरेज भी 1 नंबर की देगा। तो जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ वो पूरी एंड तक जरूर देखना गाइस, बिल्कुल भी स्किप मत करना। खाली 2 से 3 मिनट ही तो बस आपके थोड़े से ख़राब होंगे, ख़राब भी नहीं होंगे गाइस, अगर आपको लगता है ऐसा तो। पर जो मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज अच्छी देने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो ये 2-3 मिनट बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दे, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन बता दे, ताकि आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। हमें कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो मैं ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी ना आवाज़ ना एक्स्ट्रा दे रखी है, क्योंकि जब मैं एक्सीलरेटर बढ़ा रहा था और रेस को कम ज़्यादा कर रहा था, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आवाज़ नहीं आ पाती, तो मैंने इसके अंदर ना एक्स्ट्रा आवाज़ दी है। ठीक है गाइस, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, बट आपको एक नंबर की माइलेज परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगा। पर इस तरीके से सेटिंग कर लेना बेस्ट। तो हम सबसे पहले इसकी रेस बढ़ा लेंगे गाइस। तो जैसे कि मैंने आपको जैसे रेस बता रहा हूँ कि इसकी 10% वेग मान लो रेस है, ठीक है, उसे हमें कम से कम 30-40 के आसपास लेके जाना है, 30-40 की परसेंटेज पे लेके जाना है। इतनी रेस होने के बाद, इतनी रेस हो गई आपकी, और चेक करेंगे जो हमारे जो मैं बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, इससे जो हमारे जो पेट्रोल जाता है, इससे ज़्यादा जितना ज़्यादा हमारा पेट्रोल जाता है, जितनी हम ज़्यादा रेस देंगे उतना ज़्यादा पेट्रोल जाता है। आप इतना भी मानते हैं, तो हम जितनी ज़्यादा रेस देंगे उतना ज़्यादा पेट्रोल जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा जो एयर वाला स्क्रू है, जिसे हम एवरेज स्क्रू बोलते हैं, मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि सब बोलते हैं पेट्रोल एवरेज सेटिंग का। ठीक है गाइस, तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे हमें पूरा बंद कर लेना है। पूरा बंद करने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी स्कूटी है या बाइक बंद तो नहीं हो रही है, या दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। अगर ये प्रॉब्लम कर रही होगी तो आपकी कहीं ना कहीं और भी दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। ठीक है, तो हमारा इस तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है गाइस, इस तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसके अंदर, तो मैंने पूरा बंद कर दिया पहले। अब उसके बाद मैं धीरे धीरे उसे खोल रहा हूँ, फिर उसे वहां तक खोलूंगा जहां तक उसकी रेस बढ़ नहीं जाएगी पूरी। ठीक है, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, मैं धीरे धीरे खोलूंगा और उसकी रेस पूरी बढ़ जाएगी जहां तक, वहीं पे मैं रोक दूंगा। उसके बाद मैं उसे और खोलूंगा, फिर उसे चेक करूंगा कि इसकी रेस बढ़ रही है या कम हो रही है। मुझे ऐसा लगेगा कि उसकी रेस कम हो रही है, तो फिर मैं उसे वापस स्टार्ट करूंगा, उसे वहीं पे सेट करूंगा जहां पे लग रहा था कि मुझे उसकी जो रेस है वो बढ़ रही है गाइस। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको पूरा रूटीन करना है, घुमा के देखना है कि उसकी जो हमारी जो एयर वाला स्क्रू है, हम उसे जब घुमा रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, तो जहां पे उसकी हाई रेस कहां पे हो रही है, हाई स्पीड कहां पे हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि अगर हम इसे टाइट कर रहे हैं तो इसकी रेस कम हो रही है, अगर हम इसे लूज कर रहे हैं तो इसकी रेस कम हो रही है, तो आपको एक मीडियम पे सेट कर देनी है बिल्कुल। और आपको उसे छेड़ रहे हैं और उसे आपको ऐसा लग रहा है कि ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो आप उसे वहीं छोड़ दें। मेरी बात समझ रहे हैं आप उसे वहीं छोड़ दें, फिर आप उसे ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करें। अगर लगता है वो कम करने पे भी वहीं हो रहा है, ज्यादा करने पे वहीं हो रहा है, तो ऐसी दिक्कत हो रही है, तो आप उसे वहीं छोड़ दें। हाई पे रखना है उसे, ठीक है। इस तरीके से
हाई पे रख देंगे तो एक एवरेज जो बेहतर माइलेज होगी वो आपकी स्कूटी या बाइक के अंदर निकलेगी। तो मेरा ये हो गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट। अब उसके बाद जो मैंने जो रेस बढ़ाई थी, जैसे मैंने आपको बताया जितनी हम ज्यादा रेस देंगे उतने ज्यादा हमारा पेट्रोल पिएगी, तो मैं रेस को कम कर दूंगा पेट्रोल स्क्रू को, ठीक है गाइस, मैं उसे कम कर दूंगा और उसे चेक करूंगा कि वो एक अपने स्थिति पे, जब हमने 10% से स्टार्ट करी थी वो वहां पे सेट हो गई या नहीं हो गई, वो वहां पे सेट हो गया। और उसके बाद हमारी जो स्कूटी या बाइक है जो बंद नहीं हो रही है, तो इस तरह से एवरेज सेट कर सकते हैं अपनी बाइक की।